नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। एक तरफ जहां नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल होने की चर्चा है, वहीं दूसरी तरफ लालू यादव भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए साम दाम दंड भेद सब जुगाड़ लगाने में लगे हैं। क्या तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? आइए इसी बात पे चर्चा करते हैं राकेश जी से। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार आपको भी। नीतीश कुमार जी तो शायद सरकार बनाने के लिए एनडीए में शामिल हो रहे हैं। आपको लगता है कि लालू यादव चुप बैठेंगे? देखिए, लालू यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। लालू यादव ही वो व्यक्ति हैं जो 90 के दशक में जिस तरह से सरकार को हाँका, जिस तरह से चलाया, कोई रोक नहीं पाया। अब लालू यादव की उम्र भले थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन तजुर्बा और भी बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है। वो नीतीश कुमार के हर चाल को समझते हैं, लेकिन मजबूर हैं, क्योंकि एक बाप चाहता है कि बेटा मुख्यमंत्री हो जाए। तो जब बेटा को मुख्यमंत्री बनाना है, तो यही उनके लिए थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न कर रही है। नहीं तो दाव तो कई थे लालू यादव के पास जिसको वो खेलते। तो कहा जाता है ना कि अपने ही घाव देते हैं। तो जब बेटा को मुख्यमंत्री बनाना है, यही उनकी कमजोरी है और इसलिए वो थोड़ा कमजोर पड़े हैं। लेकिन आप समझ जाइए कि लालू यादव दाव पर दाव चल रहे हैं और उनका जो निगाहें हैं और निशाना है वो हर जगह है। जीतन राम मांझी तक ऑफर गया है। ओवैसी के पार्टी के जो नेता हैं उनके पास भी ऑफर है। कई जदयू के नेताओं के पास ऑफर है। राजद को क्या चाहिए? मात्र 7 सीट, क्योंकि कांग्रेस, माले, वामपंथी दल सब पहले से लालू यादव के साथ है। महागठबंधन की सरकार उनकी जो है वो चल ही रही है। नीतीश कुमार को बाहर जाना है। यदि नीतीश कुमार बाहर जाते हैं और 7 विधायक उनको चाहिए। विधानसभा में कौन है अध्यक्ष? आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी को पटना में रोका गया है कि आप अभी पटना में बने रहिए। लालू यादव साठगांठ कर रहे हैं। कई जगह पे रणनीतिक बिसात बिछाई गई है। कहा जा रहा है कि जदयू में जो लोग राजद के समर्थक हैं, हर दल में हर पार्टी के समर्थक होते हैं, विधायक बनने से नहीं होता है। हो सकता है कि विधायक भले वो जदयू के हैं, लेकिन उनके दिल में राजद धड़कता हो। तो वैसे ही कई नेता हैं। राजनीति में द्वार खुले ही रहते हैं। द्वार खुले ही रहते हैं। तो जदयू में भी कई ऐसे नेता हैं जिनका दिल जो है वो राजद के लिए धड़कता है। कई ऐसे विधायक हैं। अब ऐसे जदयू में कहा जा रहा है कि विधानसभा भंग कर दिया। अभी लगभग 1.5 साल का समय बचा हुआ है, उससे भी ज्यादा मान के चलिए। तो ऐसी स्थिति में जब सरकार को भंग कर दिया जाएगा, तो उनका जो कोई विधायक इतना आसानी से भी नहीं चाहता है कि वो हो जाए। तो वो लोग भी अपना रास्ता खोज रहे हैं। कानूनी दाव पेच और संवैधानिक प्रक्रियाओं पर बातचीत हो रहा है। लालू यादव लगातार 3 दिनों से अपने विधायकों, अपने सांसदों, अपने पार्टी के जो थिंक टैंक है उनसे बातचीत, विचार विमर्श कर रहे हैं। नीतीश कुमार के तरफ यदि वो एनडीए में जाते हैं तो उसके बाद जो हालात होंगे उसमें तेजस्वी यादव को कैसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसके लिए भी बातचीत चल रहा है। पूरी तरह से मुकेश सहनी को भी अपने खेमे में लाने की बातचीत चल रही है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो लालू यादव चुप बैठने वाले नहीं हैं और लालू यादव का एक जमीनी आधार वोट बैंक भी है और उस पर वो देखते हैं, उनका एक मोरल ग्राउंड भी है। अब इंतजार सिर्फ इस बात की हो रहा है कि शहीद होना है। तेजस्वी जैसे शहीद होंगे तो या तो सरकार बनेगा या सरकार नहीं बनेगा तो चुनाव होगा। तो तेजस्वी यादव शहीद की तरह मतलब जाना चाहते हैं कि फिर चाचा ने धोखा दिया तेजस्वी को, और धोखा दिया तो जनता उनके साथ उस धोखे का जवाब देगी। तो राजद के जो लालू प्रसाद यादव हैं वो अपने दाव चल रहे हैं। वे भी कई समीकरणों पर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत चल रही है कि जदयू के विधायक कुछ इस्तीफा दे दे तो 7
विधायकों का जो वो है संख्या कम कम आ हो जाएगा, तो फिर विधानसभा अध्यक्ष हैं तुरंत वो इस्तीफा ये लेके अपना वो कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में बहुत चल रहा है, लेकिन इधर जदयू और भाजपा वाले भी कम पक्के खिलाड़ी हैं। आप नहीं तो है। जानते ही हैं कि लालू यादव का भी पंगा किससे पड़ा है, मोदी और अमित शाह की जोड़ी से पड़ा है। तो वो लोग भी अपना पूरा नहीं राज्यपाल तो राकेश जी, चर्चा ये है कि लालू जी, मतलब सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि 120 सीट तक पहुंच गए हैं, तभी उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है हाई हो गया है और सरकार बनाने के लिए वो भी दावा ठोकने वाले हैं। तो यही तो होता है अजय जी, 120 किसी तरह पहुंचा है, 2 ही पहुंचाना मुश्किल है। आप जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी, यही रामविलास जी ने वोट नहीं किया था। तो सरकार बनने और गिरने में जब यहाँ इतना अंतर है, तो बस 1 वोट भी काफी होता है। तो ऐसे में प्रयास जीतन राम मांझी पर दाव चला जा रहा है कि जीतन राम मांझी पूरी तरह से आ जाएं। उनके 4 विधायक हैं, तो यदि वो आते हैं तो फिर संभावना थोड़ी बढ़ जाएगी। तो लेकिन जीतन राम मांझी पर भी एनडीए और नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से दबाव है। और जीतन राम मांझी भी कितने बार पलटते पलटते तो बिहार की राजनीति में पलटासन समझिए कि पलटू की छवि हो गई है मतलब जो है वो पलटने ही वाला है। जो है वो पलट जाता है। जी। भाजपा को भी देखा जाए तो उसको भी पलटने ही वाला कहा जाएगा, क्योंकि वो बार बार फिर पलट जाते हैं या फिर ले लेती है, फिर पलट जाते हैं फिर ले लेती है, फिर पलट जाते हैं फिर ले बिल्कुल लेती है। तो ये पलटती नहीं है, लेकिन पलटने वाले को स्वीकार करने में इसे जरा सा भी समेट लेती है। हाँ समेट लेती है। तो वो पलटू है या सल्टू है, तो पलटू और सल्टू की जो जोड़ी है वो बिहार में पूरा ये चल है। और देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि पलटू सल्टू की बात भी होगी जी। बिहार में। सरकार बदलने दीजिए, उसके बाद देखिए कैसे कैसे बातें आएंगी। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो लालू यादव प्रयास में तो हैं, लेकिन अभी उनका जो ये है वो थोड़ा सा कमजोर है। तो लालू यादव जी भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और वो भी शांति से बैठने वाले नहीं हैं। अगर नीतीश कुमार एनडीए में जाने की घोषणा करते हैं तो लालू यादव भी अपने साम दाम दंड भेद को लगाकर सरकार बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इंतजार कीजिए, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।